नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि GSTR 1 को लेकर के भी है और इनवॉइसिंग को लेकर के भी है। क्यों आज हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जो नए नॉर्म्स आ गए हैं उसके अंदर आपको GSTR 1 में भी और इनवॉइसिंग में भी 6 डिजिट, 8 डिजिट और 4 डिजिट की HSN कोड्स आपको कंपलसरी कर दिए गए हैं अब डालना। HSN कोड्स आपको डालने हैं इनवॉइस के अंदर भी और GSTR 1 के अंदर भी। और चूंकि अब GSTR 1 अप्रैल मंथ के, मई मंथ के ऑलमोस्ट अब जाना शुरू हो गए हैं, तो हमें ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि GSTR 1 के अंदर HSN कोड्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आज हम बात शुरू करते हैं HSN कोड्स की। इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर का है तो आपको 6 डिजिट HSN या SSE कोड्स कंपलसरी है। किसके लिए कंपलसरी है? B2B और B2C इनवॉइस दोनों के लिए आपको कंपलसरी है। आप इनवॉइसिंग में भी 6 डिजिट HSN कोड्स डालेंगे और GSTR 1 में भी आप 6 डिजिट HSN या SSE कोड डालेंगे। अगर आप 5 करोड़ प्लस टर्नओवर वाले हैं तो ये बात ध्यान के रखिएगा कि आपको B2B और B2C इनवॉइसेस दोनों के लिए ही ये काम करना है। आप जब भी B2B और B2C इनवॉइसेस करेंगे तब आपको 6 डिजिट HSN मैंडेटरी है आपके लिए। इनवॉइसिंग करिए और चाहे GSTR 1 में भी आप डालिए, तो आपको ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आपके लिए 4 डिजिट HSN SSE कंपलसरी है, मगर वो केवल B2B इनवॉइसेस के लिए है, B2C के लिए ऑप्शनल है। 5 करोड़ के नीचे B2B के लिए कंपलसरी है, B2C के लिए ऑप्शनल है और 4 डिजिट आपको HSN कोड्स डालने हैं। अगर आप नहीं डालते हैं, अपनी इनवॉइसिंग में आप HSN कोड्स वगैरह नहीं डालते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? पहली बात तो ये देखिए, इनवॉइस विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड इनवॉइस। आपकी जो इनवॉइस है वो इनवैलिड हो जाएगी। इनवॉइस विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड इनवॉइस इन केस ऑफ नॉन मेंशनिंग ऑफ इनकरेक्ट मेंशनिंग ऑफ रिक्विजिट पर्टिकुलर्स ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस ही आपकी इनवैलिड हो जाएगी। दूसरा क्या है, बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। अगर आपकी इनवॉइस ही इनवैलिड हो गई तो बायर को तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। तो ये बात आप जान के रखिएगा कि आपको इनवॉइस पर सही सही HSN कोड डालना है और उसको GSTR 1 में भी डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि सेक्शन 125 के अंदर CGST एक्ट में, जो कि जनरल पेनल्टी का एक सेक्शन है, वो कहता है कि नॉन मेंशनिंग और मेंशनिंग रॉन्ग HSN SSE कोड्स ऑन द टैक्स इनवॉइस इन फॉर्म GSTR 1 विच में एक्सटेंड टू रुपीज 25,000 ईच फॉर CGST एंड SGST। अगर आप गलत HSN डालते हैं या आप HSN नहीं डालते हैं तो CGST और SGST के अंदर 25-25 हज़ार रुपये की, टोटल 50 हज़ार रुपये की एक जनरल लाइबिलिटी आप पर डाली जा सकती है। 50 हज़ार रुपये की जनरल लाइबिलिटी हो सकती है आपके ऊपर। तो ये आपको बहुत संभाल के रहना है, बहुत आपको देख समझ के काम करना है कि आप जो आप इनवॉइसिंग करेंगे उसके ऊपर भी HSN कोड्स सही पड़े होने चाहिए, सही डिजिट पर होने चाहिए और उतने ही HSN कोड्स अब आप GSTR 1 के अंदर भी डालेंगे। अगर आप QRMP फाइलर हैं तो अप्रैल, मई, जून की जो आप इनवॉइस, आपकी जो GSTR 1 आप डालेंगे उसके अंदर भी आप उसी तरीके से HSN डालेंगे तीनों महीने के लिए। अगर आप नॉन QRMP हैं तो आप मंथली बेसिस पर उसको फाइल करिएगा। अगर आपके बिजनेस में मल्टीपल कमोडिटीज़ यूज़ होती हैं, मल्टीपल HSN कोड है, तो आपको उसका भी एक डिटेल चार्ट बनाना पड़ेगा कि कितना हमने वो वाला HSN बेचा। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर आप गलत HSN डालते हैं तो भी उसके ऊपर पेनल्टी भी है और आपकी हो सकता है कि स्क्रूटनी के समय पर इनवॉइस को इनवैलिड कर दिया जाए। इनवैलिड करने से सामने वाली पार्टी को, जो जिसको आपने माल बेचा है, वो ITC भी नहीं ले पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक बहुत छोटा सा डिस्कशन था GSTR 1 और HSN कोड्स को लेकर के इनवॉइसिंग के साथ साथ। मुझे आप बताइएगा कि आपको मेरा डिस्कशन कैसा लगा। कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं उसको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और
सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार।